की कला मैंने सिखा दी। हम प्रोडक्शन दूसरों के देने की अपेक्षा, वो तो देना ही है, स्वयं यदि उपयोग चालू कर दें तो दूसरों की बिक्री लाख गुना बढ़ जाएगी। वो एक ही पूछेगा आप कौन सा मंजन करते हैं, तो साथी फुला के कहो ना, है साथी फूले ही नहीं रही क्योंकि करते ही नहीं हो करते ही नहीं। और गर्व से कहो कि नहीं ये चीज है, तो सामने वाला भी देखेगा। तो इस प्रकार के अपन उस दीपकारी से जले हुए जो दीपक हैं, जो परोपकारी है, जो उपयोगी है, जो तुम्हारे जीवन में कहां आचार्य जी पहुंच गए। मंदिरों में बैठने वाले आचार्य परमेष्ठी, पूजन की थाली जिनके लिए लगती थी, आचार्य जी का सोच देखो, भक्तों की भोजन की थाली पर भी पहुंच गए, भक्तों के चूल्हे पर भी पहुंच गए कि हमारे भक्तों के हाथ में मात्र द्रव्य का ही अर्घ नहीं होगा, हमारे भक्तों की भोजन की थाली पर भी शांति धारा का घी। सस्ता करना है महाराज, थोड़ा सस्ता कर दो, कर दूंगा सस्ता, बिल्कुल पक्का है। तुम मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारी मानूंगा पक्का। तुम पहले सारे भारत के दिगंबर जैनी एक नियम ले लो कि घी खाएंगे तो पक्का है सस्ता अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जिस माल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ऐसा आप लोग बताते हो, कम प्रोडक्शन हो तो महंगा पड़ता है और प्रोडक्शन ज्यादा हो तो सस्ता पड़ जाता है, अपने आप सस्ता होगा। और जब जैनी खाएगा तो धीरे से श्वेतांबर भी चालू हो जाएंगे, और श्वेतांबर चालू हो जाएंगे तो सारी वैश्य जाति चालू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके बहुत बड़ा निमित्त दृष्टि एक पूज्यदेव, एक व्यक्ति की, एक व्यक्तित्व की निमित्त दृष्टि गई, उसका उपकार। अब आ जाओ तीर्थ क्षेत्रों पर। ये बुंदेलखंडियों के जो तीर्थ क्षेत्र थे ना, ये मात्र साल भर में एक बार काम आते थे। गड़बड़ मत बोलना, मेला के दिन सभी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, बस साल में एक बार दो बार मान लो, सब इकट्ठे हुए, जुलूस निकाला, अभिषेक किया, और शाम को तो सब अपने अपने घर पहुंच जाते। धर्मशालाओं की जरूरत ही नहीं थी, पर मेले के काम आते थे। चाहे जितने भी क्षेत्र हमने देखे, कुंडलपुर भी देखा, पपौरा के सब ये भी है से। लेकिन आचार्य महाराज ने ये क्षेत्र मेले के लिए नहीं, सदाबहार कर दिए। सन 1981 में, 82 में, शायद 82 की बात, 82 की, यहाँ शीतकाल में रहा हूँ आचार्य जी के साथ। यहीं बीना बारा के से ठंड सहन करने की साधना शुरू आचार्य जी ने की थी और हम लोगों ने की थी। चला करके महाराज ठंड के दिनों में कमरे में नहीं, बरामदे में बैठते थे। यहाँ बरामदा था, शांतिनाथ भगवान के चारों तरफ, बीच में एक चबूतरा बना था, पंच परमेष्ठी का मंदिर था। वहाँ भी एक चबूतरा था और स्टेज जैसी बनी ना, ऐसे स्टेज पर मूर्तियां थी, उसके चारों तरफ एक बरांडा था। वहां आचार्य जी शीतकाल, और 1982 बीना बारा इसलिए मुझे स्मरण में है कि इसी भूमि पर पूरे संघ ने, मैंने भी समय सार कंठस्थ किया था। 450 गाथाएं आचार्य जी ने कहा, इतना विशुद्ध स्थान है, बढ़िया स्थान है, यहाँ अपन कुछ ऐसा अध्यात्म जिए
तो अध्यास समय सार जीते थे और समय सार कंठस्थ करते थे, सारा समय सार करते थे। आज बीना वारा को देख करके मैंने भगवान को नमस्ते नहीं किया है, उनको भी किया है। तो सही रूप से तो मैंने पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर को नमस्ते। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी शांतिधार ये बना है। माटी के भगवान को क्या बढ़िया महाराज ने, कितनी बड़ी देन। आज बीनावाड़ा का मंदिर अमर हो गया, हजारों हजारों साल के लिए। लोग आचार्य श्री के ऊपर ना जाने कितने आक्षेप, लेकिन महानुभाव ये संसार बहुत बेकार है। जिन जिन ने उपकार किए लोगों ने उनको भी छोड़ा नहीं। गांधी जी जब ऊपर पहुंचे, इंदिरा जी पहुंची, राजू भैया पहुंचे। गांधी जी ने पूछा, क्यों राजू बेटा, क्या हाल चाल है देश के? बोले साहब देश ने बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया। बोले क्या विकास किया? बोले आपको 3 गोली से निपटाया था और मम्मी को 30 गोलियों से निपटाया था, और अब तो इतना विकास किया मुझे तो बम से ही निपटा दिया है। जोक पड़ा था। क्या समझ, कहाँ जाएंगे, क्या होगा? आचार्य श्री को कितना झेलना पड़ा, कुंडलपुर हो, चाहे बीनावाड़ा हो, चाहे भाग्योदय हो, चाहे अपनी गौशाला हो। लोगों ने आलोचना किए बिना बहुत सहन किया, बहुत सहन किया। विचार करो महानुभाव, आचार्य श्री क्या ले गए? आज कुंडलपुर को अमर कर गए हैं। क्या ले गए तुम्हारे बीनावाड़ा से? ईंट गारे के मंदिर को पाषाण का बना गए, अमर बन गए। आज लगता है कि हम किसी तीर्थ क्षेत्र पर, और मंदिरों को देख के लगता है, लेकिन फिर भी दुनिया तो जैसी थी वैसी रहेगी। दुनिया तो जैसी थी, बोलो बोलो, लेकिन मेरे गुरु महाराज भी जैसे थे वो भी वैसे रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।